नमस्कार। न्यूज लाइन के इस अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुफस्सिल थाना में सीओ रविंद्र सिन्हा की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। कई गणमान्य लोग हुए उपस्थित। सीहोड़ी कॉलेज मोड़ पर चला वाहन चेकिंग अभियान। दर्जनों वाहन चालकों का मास्क व हेलमेट नहीं रहने के कारण काटा गया चालान। और देवरी के बहराडीह में ट्रांसफार्मर जलने से लगभग 80 घरों की बिजली गुल। ग्रामीणों ने 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने की विधायक से की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना में रविवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुहर्रम जुलूस निकालने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। मुफस्सिल थाना में रविवार को मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा ने की। बैठक में मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर भी मौजूद थे। बैठक में कोविड-19 महामारी को देखते हुए मुहर्रम जुलूस नहीं निकालने का आदेश सभी लाइसेंसी अखाड़ा कमेटी को दिया गया। साथ ही मुहर्रम पर्व के दौरान कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में भीड़ भाड़ नहीं लगाने की बात कही गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही मुहर्रम त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। बैठक में मोहम्मद फरीद, सुरेंद्र दास, मोहम्मद सत्तार, मोहम्मद शमशेर अली, हुसैन, छोटू मास्टर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद खुर्शीद के अलावे कई लोग मौजूद थे। बताइए ना। सीहोड़ी कॉलेज मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान काटा गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोड़ी कॉलेज मोड़ के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान काटा। मौके पर मौजूद ट्रैफिक थाना प्रभारी रतन सिंह ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। पूरा ऑफर भी दे दिए। आम नागरिक जो है वो मतलब कोविड-19 का वो पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अभी भी बिना हेलमेट बिना मास्क के मतलब लगा के वो जा रहे हैं और यहाँ तक कि अभी भी उनको जागृति नहीं आई है, उनको समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर लगाए हैं सीओडी के पास चेकिंग लगाए हैं, बृहद चेकिंग चल रहा है। अभी 8-10 गाड़ी का फाइन में जो काटे हैं 8-10 गाड़ी को लगाए भी है और अभी भी गाड़ी चेकिंग आगे भी जारी रहेगा। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कौन कौन गाड़ियाँ रोके हैं सर? गाड़ी हम लोग ऐसे तो रोक कर देख रहे हैं, जो ये 2 व्हीलर गाड़ी है और जो 4 व्हीलर भी गाड़ी है उस पर यदि कोई मास्क नहीं लगाया है उनका ही फाइन हम लोग काट रहे हैं। देवरी के बहराडीह में ट्रांसफार्मर जलने से लगभग 80 घरों की बिजली गुल है। इसकी सूचना विभाग को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। देवरी के बहराडीह में ट्रांसफार्मर जलने से लगभग 80 घरों में बिजली नहीं है। ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर जल जाने से हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उप मुखिया प्रतिनिधि दिलीप तिवारी का कहना है कि 25 केवी का ट्रांसफार्मर बार बार जल जाता है। इस संबंध में जेई से भी बात कर चुके हैं तथा गिरिडीह जाकर विधायक से 63 केवी के ट्रांसफार्मर की मांग की गई है। इस पर उन्होंने रिपेयर किया हुआ ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही। स्थानीय निवासी मनोज कुमार यादव का कहना है कि ट्रांसफार्मर जले हुए 4 से 5 महीना हो चुका है। इसकी सूचना विभाग को दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के 1/3 लोग अंधेरे में रह रहे हैं। बिजली नहीं रहने से बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित हो रहा है। जलने में 4-5 माह हो गया है और 4-5 माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है
हम लोग विभाग को भी सूचना दिए हैं, लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर दूसरा नहीं आया है। हम लोग इस ट्रांसफार्मर से लगभग 72 परिवार लाभान्वित होते थे। वो 72 घर यानी इस गांव का 1/3 भाग अंधेरा में है। हम लोग अंधेरे में ही हैं और इस आज के समय में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते हमारे यहाँ जो नेट पर पढ़ाई हो रहा है वो सारा बाधित है, क्योंकि बच्चे को हम पढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी लाइन नहीं हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम मोबाइल चार्ज नहीं होता है और बच्चे को भेज नहीं पाते हैं ग्रुप में, जिससे बहुत परेशानी भी हो रही है। यह ट्रांसफार्मर जो सो तीसरा बार जला हुआ है। 25 kV का ट्रांसफार्मर है। बार बार हम जिस हिसाब से बात भी किए तो बार बार जो सो 25 kV का ही ट्रांसफार्मर दिया गया। आज हम अभी गिरिडीह गए थे तो विधायक जी से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि सोमवार को ट्रांसफार्मर जो है सो 63 kV का दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी ट्रांसफार्मर रिपेयर का ट्रांसफार्मर दिया जा रहा है। अब ये देखना मुश्किल होगा कि वो भी रहेगा या फिर वो भी जल जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि 25 kV का ट्रांसफार्मर मिलने के बाद जो सो हम लोग मोटा मोटी 80 हड़िया हो जाते हैं और लोड नहीं उठा पाता है। कभी फ्यूज उड़ जाता है तो कभी तार शॉर्ट कहीं कर जाता है। तो इसमें क्या है कि 10 रुपया 5 रुपया इन्वेस्ट करके जो है सो मैंने उसका करके चंदा करके जो है सो मिस्त्री को देना पड़ता है और इससे पब्लिक यहाँ पर जो है सो काफ़ी मतलब परेशानी। सीसीएल कबरीबाद माइंस का सीटीओ जल्द मिलने की उम्मीद जीएम मनोज कुमार अग्रवाल ने जताई है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह सीसीएल एरिया का भविष्य काफी उज्जवल है। सीसीएल गिरिडीह के जीएम मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही सीसीएल गिरिडीह को सीटीओ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि माइंस में अभी ओभी हटाने का कार्य चल रहा है और जल्द ही कोयला उत्खनन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीसीएल के जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह एरिया के दोनों माइंस हैं, गिरिडीह ओपन कास्ट और कबरीबाद, दोनों के लिए नियमित अपने विजिट में उसके तहत ही मैं आया हूँ और इस बरसात में भी हमारा दोनों प्रोजेक्ट को भी खास करके अपने 130-140% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को निकाल रहा है। यह एक तरह से संतुष्टि वाला परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी हमें और आगे लगभग 200% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ गिरिडीह और कबरीबाद से को भी निकालना है और गिरिडीह से अब कोयला भी निकलेगा। मैंने अपने प्रोजेक्ट अधिकारियों के साथ कल बैठक की थी और स्पष्ट निर्देश अपने प्रोजेक्ट अफसर को दे दिया है। समय की मांग ये है कि हमें कम से कम 5,000-6,000 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन वो भी निकालें और जब वो भी ज़्यादा निकलेगा तो स्वाभाविक तौर पर कोयला एक्सपोज होगा और कोयला एक्सपोज होगा तो उत्पादन कोयले का होगा और इस क्षेत्र के तमाम बेरोजगार ट्रक मालिक जो रैयत वगैरह कोयला के रोड सेल या अन्य व्यापार से जुड़े हुए हैं उनका भी लाभ होगा। अब जहाँ तक बात है इंक्रोचमेंट वगैरह का, तो मैंने अपने एसओपी और हमारे जो एरिया सिक्योरिटी अफसर हैं उनको बताया है कि जितना भी खाली ज़मीन हमारा शहर में खदान के आसपास जहाँ भी सीसीएल का लैंड है, उस लैंड में ट्रेंच काट करके और हम पौधा लगा करके कायाकल्प वाटिका के रूप में हम इसको विकसित कर दें, जिससे कि एक तो हमारा ज़मीन का हिफाजत हो जाएगा, दूसरा समाज के लोगों को पर्यावरण के दृष्टि से भी लाभ पहुँचेगा, क्योंकि आजकल के ये कोरोना के समय में हमें बचते बचाते हुए भी चलना है और पेड़ पौधा ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, वह भी इस महामारी में सहायक सिद्ध होगा। स्थानीय झंडा मैदान में डीएलएड पारा शिक्षकों की एक बैठक हुई, जिसमें लंबित मानदेय के भुगतान के लिए सरकार को 5 सितंबर तक का समय दिया गया। स्थानीय झंडा मैदान में डीएलएड पारा शिक्षकों की एक बैठक प्रवीण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 15 महीने से मानदेय नहीं मिलने की नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि कई बार सरकार से इस संबंध में बातचीत हुई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। बैठक में रणनीति तैयार करते हुए सरकार को 5 सितंबर तक का समय दिया गया है। अगर उक्त तिथि तक मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने की बात कही गई। उनका कहना है कि अन्य राज्यों में एनसी प्रशिक्षित को मानदेय दिया जा रहा है। बैठक में मनोज दिवाकर, बैकलाल हजाम, अरविंद पांडे, राजेश कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। दिनांक 23/8/2020 दिन रविवार में एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित साथियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें
विगत 15 माह से झारखंड सरकार द्वारा बंद किए गए मानदेय को लेकर विशेष चर्चा की गई। 6 अगस्त को शिक्षा मंत्री के आवास पर जब हम लोग मुलाकात करने गए तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप लोगों का मानदेय का भुगतान किया जाएगा, पर विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। इससे तंग आकर हम लोगों ने पिछले 15 अगस्त को धरना देने का किया था, लेकिन अब वापस हम लोग पुनः आंदोलन की राह पकड़ेंगे अगर 5 सितंबर तक हम लोग का मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता। ऑनलाइन शिक्षण की परंपरा के तहत राज्य सरकार के प्रयास को नया आयाम देने के लिए पीएनडी जैन विद्यालय इसरी बाजार में वेबिनार का आयोजन किया गया। ऑनलाइन शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पीएनडी जैन विद्यालय श्री बाजार द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था सामाजिक विज्ञान का रोजगारोन्मुखी अध्ययन। इस वेबिनार में सुभाष टीचर्स ट्रेनिंग गिरिडीह के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, मिथिलेश कुमार अतिथि पैनल में उपस्थित थे। विद्यार्थियों को भूगोल और इतिहास पढ़ाने के टिप्स दिए। मिथिलेश कुमार ने अनुशासन और समय प्रबंधन के साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी। इस वेबिनार को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधन के सहायक सचिव अशोक कुमार जैन एवं प्रधानाध्यापक की भूमिका अहम रही। डॉक्टर विवेक जैन ने भी अपने अपने विचार रखे। वेबिनार के संयोजक देवेश कुमार देव ने बताया कि इस कड़ी में हम विज्ञान और साहित्य पर वेबिनार आयोजित कर शिक्षण को रोजगारोन्मुखी व संस्कार युक्त बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे। इस वेबिनार में कई छात्र छात्राएं भाग लेकर लाभान्वित हुए। हमारे विद्यालय में आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें समाज विज्ञान को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए इस आज के संदर्भ में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस संदर्भ में सुभाष बीएड कॉलेज के डॉक्टर अनुज कुमार, पोस्टल विभाग से मंटू साहू, हमारे पूर्व शिक्षक मिथिलेश कुमार, हमारे विद्यालय से डॉक्टर विवेक जैन एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में देवेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। हमारे छात्र छात्राओं को आजकल चूंकि रोजगार की समस्याएं आए दिन देखी जाती हैं, हम किस तरह से उनको रोजगार की ओर उन्मुख कर सकते हैं, इस तरह के अगर आयोजन भविष्य में और जगह किए जाते हैं तो यह बहुत ही प्रेरणादायी होगा एवं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई जा सकती। सीहोडी में एक हनुमान प्रतीक लंगूर की मौत के बाद गांव वालों ने उसे विधि पूर्वक समाधि दे दी। लंगूर वर्षों से सीहोडी गांव में रह रहा था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में एक लंगूर की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। लंगूर सीहोडी क्षेत्र में वर्षों से रह रहा था। लंगूर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने उसे विधि पूर्वक शिव पार्वती मंदिर के समीप समाधि दे दी। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, पंचम स्वर्णकार, प्रमोद स्वर्णकार, जीतू चौधरी, पवन कुमार आदि मौजूद थे। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में अद्भुत चमत्कार के रूप में देखा गया। आज एक हनुमान जी जो है, जो प्रतिदिन शनिवार और मंगलवार को चाहे जहां भी रहे, लेकिन सीहोडी वार्ड नंबर का दौरा करते थे। मेरे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, जिस प्राचीन मंदिर में हमेशा लंगूर बाबा, जिसको हनुमान जी हम लोग कहते हैं, वो यहाँ आते थे और बजरंगबली को देखने के बाद ये पूरा गांव का भ्रमण करते थे। आज जो लंगूर बाबा, जिसको हनुमान जी कहते हैं, आज उनका स्वर्गवास हो गया यहाँ पर सीहोडी में ही। जो यहाँ अद्भुत लोग जो इसका सेवा करते थे, आज उस सेवा के तत्काल में आज सारे लोग इनका मृत्यु पर सारा लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि इस मेरे वार्ड में अद्भुत चमत्कार होने वाला है कि आज दिन शनिवार है। आज शनिवार के दिन में इनका मृत्यु हुआ है, तो सारे लोग गांव का इकट्ठा होकर के इनका जो है प्रदर्शन किया गया और समाधि के लिए एक कार्यक्रम कार्यस्थल स्थगित किया गया। उस कार्यक्रम में इनका समाधि किया जा रहा है। अगर गांव वालों का सारा लोग का यहाँ सहयोग रहा तो यहाँ एक अद्भुत मंदिर का आविष्कार किया जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सीहोडी में हमारे हनुमान जी कल से हमारे यहाँ प्रांगण में बीमार थे और आज की डेट में उनका निधन हो गया। और दुख की भी बात है, फिर भी कलयुग में हनुमान जी का ही प्रकोप है।
इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे प्रांगण में हनुमान जी का आज अगर निधन हुआ तो हम लोग विधि पूर्वक रीति रिवाज करते हुए उनका समाधि का प्रयोजन कर रहे हैं और बढ़िया से जितना हो सकता है कर रहे हैं। हमारे जितने भी लोग हैं COD के जितना भी हो सके समर्थन उनका भी है, हमारा भी है, सभी सारे लोग का। टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। पूजा के दूसरे दिन हवन पूजा संपन्न हुआ। श्री गणेश महोत्सव केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। पूजा के दूसरे दिन सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए हवन पूजन का आयोजन हुआ। पूरे विधि विधान के साथ हवन की पूर्णाहुति दी गई। पूजा को सफल बनाने में संरक्षक नित्यानंद प्रसाद, अध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ देव, रिंकेश कुमार, नागेंद्र कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रतिमा का विसर्जन सोमवार को किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीहोड़ी में गणेश पूजा के दूसरे दिन हवन पूजन के साथ गणेश जी की महाआरती की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों ने घरों में ही गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। आपको बोला था देखे कैसा आया देखे हर वर्ष की तरह उत्साहित गणेश भक्तों ने इस वर्ष भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ किया। इस महामारी को देखते हुए यहाँ कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान गणेश भक्तों ने यह वरदान मांगा है कि इस महामारी से जल्द भारत को मुक्ति दिलाए, हम सबों को सुरक्षित करें। अब विशेष करके गिरिडीह की सामान्य जनता सबों को सुख और समृद्धि से सुसंपन्न करे। इस आशा के साथ, इस प्रार्थना के साथ भगवान गणेश की आज द्वितीय पूजा संपन्न हुआ। गणपतये नमः स्वाहा। ओम 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 गणपतये नमः। जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा धन को आग देख कोयल को काया। धन को आग देख कोयल को काया। वाजन जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। नवयुवक संघ समिति मल्डीहा में 2 दिनों से गणपति पूजा हो रही है। स्थानीय कलाकारों की भजन प्रस्तुति पर रात भर झूमे ग्रामीण। नवयुवक संघ समिति मल्डीहा देवरी में लगातार 2 दिनों से गणेश चतुर्थी के इस मौके पर दूसरे दिन भी गणपति बप्पा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई। रात्रि में स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत भजन में ग्रामीण झूमते रहे।
अध्यक्ष संतोष कुमार साव का कहना है कि विगत 4 वर्षों से इस समिति और पड़ोसी ग्रामवासियों के सहयोग से गणपति पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूजा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इस पावन मौके पर स्थानीय कलाकार मोती राय, शोभन हाजरा, वासुदेव पंडित के अलावा समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाजत। नमस्कार।